माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। जो व्यक्ति भोलेनाथ की आराधना इस माह में पूरी श्रद्धा के साथ करता है तो सावन की शिवरात्रि पर उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो ये सावन माह की जो शिवरात्रि है वो सबसे उपयुक्त तिथि है आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। और ये सावन की शिवरात्रि 19 जुलाई को है। शिवरात्रि श्रावण मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन कुछ खास उपाय करके आप मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपने संकट को देखते हुए, अपनी परेशानी को देखते हुए आप उपाय कर सकते हैं। जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, धन की परेशानी है तो धन के लिए उपाय करें, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसके लिए उपाय करें, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, मनचाही नौकरी के लिए, संतान के लिए, विवाह के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप उपाय कर सकते हैं और हर उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि धन से, अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी जो धन की आवक है वो कम है, तो उसके लिए आपको क्या करना है इस सावन की शिवरात्रि पर। इस दिन आप शिवलिंग का दूध, दही, शहद, चीनी और घी से शिवलिंग का अभिषेक ज़रूर करें और साथ में गंगा जल थोड़ा सा ज़रूर डाल लें। सभी चीज़ें एक एक करके आप चढ़ाएं, एक साथ अर्पित ना करके एक एक चढ़ के। यानी पहले आपको दूध अर्पित करना है, उसके बाद दही अर्पित करनी है, शहद अर्पित करना है, चीनी अर्पित करनी है, घी से शिवलिंग का अभिषेक करना है और गंगा जल से अभिषेक करना है। तो इन सभी चीज़ों से आपको एक एक करके अभिषेक करना है। इसके बाद आप जो जलाभिषेक है वो भी करें। और इस समय आपको क्या करना है, ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जप साथ साथ आप करते रहें। निश्चित रूप से धन में आने वाली जो रुकावटें हैं वो रुकावटें आपकी सभी दूर हो जाएंगी। अब दूसरा उपाय हम बताते हैं विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, एकाग्रता के लिए। अगर आप अपनी पढ़ाई में रुचि नहीं ले पाते हैं या आपका ध्यान नहीं लग पाता है, इधर उधर भटक जाता है, या अपनी शिक्षा में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ इस उपाय को भी आप ज़रूर करें। आपको क्या करना है, इस सावन की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को यानी शिवलिंग को दूध मिलाकर जल अर्पित करना है। यानी थोड़ा दूध लें और उसमें थोड़ा सा जल मिला लें, उसके बाद अभिषेक करें। जल में बहुत थोड़ी मात्रा में ही जल मिलाएं लेकिन, और इसकी जो धारा है वो लगातार शिवलिंग पर गिराते रहना है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से जल चढ़ा देना है, धारा जो होती है, धारा लगाकर आपको शिवलिंग पर ये जल अर्पित करना है। और ये जल आपको डालते वक्त जो जाप करना है वो है शिव शिव का जाप करना है। यानी जब आप जल चढ़ाएंगे तो शिव 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 इस तरह से आपको जाप करते रहना है। आप देखेंगे आपकी शिक्षा में रुचि भी होगी, आप एकाग्र मन से पढ़ाई भी कर पाएंगे और जो आप पढ़ेंगे वो आपको याद भी रहेगा। तो आप अच्छी शिक्षा पाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आप रोजगार प्राप्ति के लिए, मनचाही नौकरी के लिए, यानी अगर आप बेरोजगार हैं, रोज़गार पाना चाहते हैं या आप अप्लाई करते हैं, रोज़गार नहीं लग पा रहा है या छूट गया है, आप अपनी पसंद की कोई जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस दिन क्या करना है। तो इस दिन आपको जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करना है और जलधारा से अभिषेक करते समय आपको नमः शिवाय का जाप भी करना है। देखिए, जलधारा का मतलब होता है कि जल को धारा लगाकर आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। एकदम से नहीं, जो नीचे से ऊपर की तरफ धारा जाती है, एक पतली सी धारा बनाकर, और लगातार जब तक जल खत्म ना हो जाए आपके लोटे में तब तक आपको उस धारा को बनाए रखना है। और साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहना है। शिव जी से रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करनी है और वहीं शिवलिंग के सामने आपको घी का दीपक जरूर जलाना है। ये आपके लिए, आपके रोजगार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बेहद शुभ होगा। अब जानते हैं कि आप अगर संतान रहित हैं, संतान की आप संतान पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। तो इस दिन आपको शिवलिंग पर घी से अभिषेक करना है। देसी घी होता है, देसी घी से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और उसके बाद आपको जलाभिषेक करना है। यानी पहले आप शिवलिंग पर घी अर्पित करें, उसके बाद आप शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। जलाभिषेक के दौरान
शांत संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करते रहना है। ये उपाय पति और पत्नी दोनों एक साथ करें, इस चीज़ को याद रखें। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय होता है, पति और पत्नी दोनों को एक साथ शिवलिंग पर घी अर्पित करना है, एक साथ जल का अभिषेक करना है। इस कार्य को आप ज़रूर करें और वहीं इस दौरान जलाभिषेक जब करते रहें तो संतान प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करते रहें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब हम जानते हैं विवाह के लिए जो जातक विवाह योग्य हैं, बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी ना किसी वजह से टूट जाता है या कोई भी परेशानी विवाह में आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो इस दिन उन लोगों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो उनको पीले वस्त्र पहनने हैं और पीले वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा करना है और शिवलिंग पर 108 बेल पत्र चढ़ाने हैं। जो बेल पत्र होते हैं, यानी बेल का जो पत्ता होता है, 108 पत्ते आप गिन लीजिए, 108 पत्ते, और वो आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। और बेल पत्र चढ़ाते समय नमः शिवाय का जप आपको करते रहना है लगातार, और जल्दी विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम जानते हैं उन लोगों के लिए जो सुखी वैवाहिक जीवन चाहते हैं, यानी आपके बीच में कलह बहुत जल्दी हो जाती है, आप दोनों के बीच मनमुटाव की स्थितियाँ जल्दी हो जाती हैं, किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो एक सुखी जो दाम्पत्य जीवन होता है, वैवाहिक जीवन होता है, उसकी कामना के लिए आप ये काम करें कि आप दोनों साथ मिलकर, पति पत्नी दोनों साथ मिलकर शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करें और शिव शिव का जाप करते रहें। जलधारा यानी कि जल की धारा बनाकर आपको लगातार धारा बनाए रखना है, वो आपको शिवलिंग पर अभिषेक कराना है और फिर शिव 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 इसका जाप आप दोनों को करते रहना है। उसके बाद भोलेनाथ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करनी है। ध्यान रखें, गुलाब पूरा नहीं चढ़ाना है, गुलाब की पंखुड़ियाँ आपको भोलेनाथ पर अर्पित करनी है और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना आपको करनी है। तो इन उपायों को करने से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। ये ऐसी उपाय हैं जो आप अपनी संकट को देखते हैं, यानी जिस चीज़ के लिए आप उपाय करना चाहते हैं उस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और उपाय हैं आप जो कर सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं इस जो सावन शिवरात्रि है इस दिन। वो क्या है, तो देखिए, नंदी, जो भगवान शिव के नंदी हैं, उनका इस दिन पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि नंदी की सेवा करना भगवान शिव की सेवा करना ही होता है। सावन शिवरात्रि पर आपको नंदी यानी बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए। आप जहाँ नंदी देखें वहाँ उसको आप चारा खिला दें। ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। इसके अलावा आप इस दिन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गरीबों को भोजन कराते हैं, क्योंकि गरीबों को भोजन कराने का पुण्य इस दिन बहुत प्राप्त होता है। तो अगर आप इस काबिल हैं कि आप ये भोजन कराने का काम कर सकते हैं, तो आप इस सावन शिवरात्रि के दिन गरीब लोगों को भोज अवश्य कराएं। छोटा सा भंडारा कर सकते हैं या अपने आप भी बना सकते हैं। ज़रूर नहीं है कि आप बहुत सारे लोगों को ही कराएं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको कर सकते हैं। आप 10 लोगों को खिलाइए, 11 लोगों के लिए आप खुद से खाना बनाकर खिलाइए, चाहे आप 5 ही लोगों को खिलाइए, लेकिन गरीब लोगों को भोजन अगर आप करा देते हैं तो ऐसा करने से एक तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, अन्नपूर्णा माता हमेशा आपके द्वार पर रहती हैं और आपके पितरों को आत्मा की शांति मिलती है, आपके पितृ शांत रहते हैं और साथ ही भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहती है। इसके अलावा एक और उपाय है। देखिए, अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं या शनि की कोई दृष्टि आपके ऊपर है, शनि की कोई महादशा आपके ऊपर चल रही है, तो भी ये दिन बहुत लाभकारी है। किस तरह से? शनि की ढैया अगर है या 7.5 है और उसके बुरे फल प्राप्त हो रहे हैं। बुरे फल कैसे प्राप्त होते हैं? काम बनते बनते रुक जाना, बनते बनते बिगड़ जाना, या जैसे आप सोचते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है, काम पूरा कर लिया उसका रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो ये सब शनि की ढैया और 7.5 या उसकी दृष्टि से आपको फल मिलते हैं। इसके लिए भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। इस दिन क्या करना है आपको? इस दिन आप भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें, यानी आप 1 लोटा जल लें और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लें और उसे आप भगवान शिव का अभिषेक करें और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें। आपको शनि के सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी और जो शनि की ये प्रभाव है ये बहुत हद तक कम आपके ऊपर से हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस दिन आप इन सभी उपायों को करके लाभ उठा सकते हैं।
साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुंच सके। धन्यवाद।